मार्केट से बहुत मुनासिब पैसों में देने जा रहे हैं। तो भाई अपनी गाड़ी सेल कर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हसन भाई हमारी गाड़ी का ऐड लगाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। तो होपफुली आप लोगों ने आवाज जो है वो इंजन की सुन ली। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलेंगे, इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे। कराची के रोडों में जो सस्पेंशन चेक करने का मजा है ना, वो मेरा ख्याल है कि फिर कहीं नहीं आता है। वो हम इसका एसी ऑन करेंगे और देखते हैं कि भाई एसी में जो है वो गाड़ी क्या बोल रही है। आरपीएम भी चल रहा है, गाड़ी का स्पीडोमीटर भी चल रहा है, गाड़ी का जो हीट का कांटा है वो भी जो है वो वर्किंग कर रहा है। और ये आ गया थर्ड गियर। एलईडी लाइट्स भी इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल की इसकी। तो देखें, एक नॉर्मल रेंज में जब बंदा गाड़ी खरीदता है तो वो क्या चीज देख रहा होता है कि भाई गाड़ी के टायर ठीक हों। आप लोग जो है वो कारोबारी लिहाज से भी ले रहे हैं कि भाई हमने जो है वो लेके चलानी है किसी प्लेटफॉर्म पे और इससे थोड़ी अर्निंग करनी है, तो भाई एलपीजी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और अभी तो चलिए जी, यहाँ हमारी जो है वो टेस्ट ड्राइव होती है खत्म। अब इस गाड़ी की जो बेसिक डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस संडे जब मैं मार्केट गया तो दोस्तों हर एक बंदा मुझे कह रहा था कि हसन भाई कल्टस दिला दें, लेकिन पुराने मॉडल में जो है वो कोई गाड़ी दिला दें। तो दोस्तों इतनी सारी फरमाइशों के बाद कल रात को मैं बैठा, मैंने काफी सारे लोगों से जो है वो बातचीत करी, जिन लोगों के मैसेजेस आए हुए थे। एक भाई अपनी गाड़ी सेल कर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हसन भाई हमारी गाड़ी का ऐड लगाया। और देखें, कुदरती एक बात होती है ना कि भाई जिस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी वही गाड़ी उनके पास मौजूद है। दोस्तों कल्टस आपको आज दिखाएंगे, 2004 मॉडल है। इंशाल्लाह ताला मार्केट से बहुत मुनासिब पैसों में देने जा रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल स्किप ना करें, और जो पहले आएगा वो पहले गाड़ी ले जाएगा। बाद में शिकवा नहीं कीजिएगा कि हसन भाई ये गाड़ी भी बिक गई। गाड़ी के हवाले से बात करूं, गाड़ी झड़पोड़पों में बहुत अच्छी है। बस अब इसका रिव्यू शुरू कर रहा हूं। भाई मैं फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो लेने वाले नाज़रीन बैठे हैं ना, उन्होंने अगर ये गाड़ी मिस कर दी तो फिर वो फिर ढूंढते ही रह जाएंगे। तो फिर आज का रिव्यू शुरू किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम गाड़ी के लुक की बात कर लेते हैं। तो देखें 2004 मॉडल है और फिर भी इन्होंने इसको इतना मेंटेन रखा हुआ है। और खासतौर पर भाई जो घर वाले हमारे भाई होते हैं ना, वो गाड़ियां कम मेंटेन रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से गाड़ी को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। गाड़ी की फ्रंट की बात करूं, गाड़ी की लाइटें वाइट है, ईच एंड एवरीथिंग, साइडें वगैरह आप लोग देखें, एक पूरा ओवरव्यू आप लोग को जो है वो दिखा रहे हैं कि साइडों से भी बिल्कुल साफ आप लोगों को जो है वो नजर आ रही होगी। गाड़ी का जो बैक है वो भी आप लोगों को जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें गाड़ी के टायर्स की, तो देखें एक नॉर्मल रेंज में जब बंदा गाड़ी खरीदता है तो वो क्या चीज देख रहा होता है कि भाई गाड़ी के टायर ठीक हों, गाड़ी जो है वो दिखने में जो है वो थोड़ा सही लगे। तो ये आप चेक कर लें, जो टायर की ग्रिप्स हैं, ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें ग्रिप्स वगैरह बेहतरीन है, यानी कि आपने गाड़ी लेते ही ये खर्चा भी जो है वो नहीं करना है। नॉर्मली व्हील कैप गाड़ी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा फ्रंट पे दिखाना चाहूंगा कि फ्रंट की लाइट्स वगैरह आप लोग देखें, फ्रंट की लाइट्स वगैरह आप लोग को जो है वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से इन्होंने एलईडी लाइट्स भी इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल की हैं, तो ये खर्चा भी आप लोगों का यहाँ पर जो है वो बच गया। तो ओवरऑल एक पूरा लुक आप लोगों को पहले हम लोगों ने जो है वो गाड़ी का दिखाया, होपफुली आप लोगों ने अच्छे से जो है वो देख लिया होगा। अब थोड़ा इसका इंटीरियर हम दिखाते हैं आप लोगों के, भाई अंदर से ये गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिल रही है। क्योंकि देखें पुराना मॉडल हो, झड़पों में जो है वो लाजमी हो, अच्छी होनी चाहिए गाड़ी। ऊपर से तो चलो बॉडी बनी जाती है, तो इसकी झड़पें चेक करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की जो डिग्गी है वो आप लोग को अंदर से जो है वो विजिट करवाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो एंटर होते हैं। ठीक है, यहीं स्टॉप करेंगे। सो यहाँ से एंटर होते हैं और ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, गाड़ी के हाइड्रोलिक वगैरह जो है वो यहाँ से सारी सीलें आप लोग जो है वो चेक करें। देखें ये चीजें होती हैं जो रश वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से आप लोग को ये साफ जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। नीचे के जो पिलर हैं ये भी आप देखें, ये भी साफ आप लोग को जो है वो नजर आ रहे होंगे। गाड़ी की जो शीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीकर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। साइड की जो प्लास्टिक है वो मौजूद है गाड़ी के अंदर। और इसी तरीके से हम बात करें इस टाइम पे, अगर मैं बात करूं ना, हर बंदा बोल रहा होता है कि भाई हमें एवरेज अच्छा चाहिए। तो भाई एलपीजी गाड़ी के अंदर जो है वो लगी हुई है। तो अगर आप लोग जो है वो कारोबारी लिहाज से भी ले रहे हैं कि भाई हमने जो है वो लेके चलानी है किसी प्लेटफॉर्म पे और इससे थोड़ी अर्निंग करनी है, तो भाई एलपीजी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और अभी ये एलपीजी पे ही स्टार्ट की हुई थी इन्होंने। एसी ऑन है, पेट्रोल ऑन है, एलपीजी ऑन है, तो यानी कि तीनों चीजें ही आप लोग को गाड़ी की ऑन मिल रही हैं। अब चलते हैं इसके जरा दरवाजे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को पैसेंजर साइड यहाँ से जो है वो दिखाऊं, तो ये आप लोग जो है वो देख लें, गाड़ी के गत्ते वगैरह जो है वो साफ कंडीशन में आप लोग को मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये आप लोग को बनवाने की जरूरत नहीं है। सीले वगैरह इसकी साइड देख लें, यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह आप लोग को गाड़ी के अंदर नजर नहीं आ रही होगी। रबरे भी बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, कहीं से फटी फूटी नहीं है।
नीचे आ जाते हैं, फुट पैरियां आप लोग एक नजर जो है वो देख लें। एक पूरा ओवरव्यू मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, 2004 के मुकाबले अगर हम देखें तो काफी मेंटेन है गाड़ी। गाड़ी की जो सीटें हैं इस पे शॉपर्स वगैरह चढ़ी हैं, इसमें के कवर वगैरह भी साफ हैं गाड़ी के, ये आप लोगों को डलवाने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं फ्रंट डोर, तो ये आप चेक कर लें। सारी इसकी भी किनारियां आप लोग देखें फ्रंट डोर पे आ चुके हैं। गत्ते वगैरह यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो बिल्कुल साफ मिल जाते हैं, फुटपैरियां वगैरह। ठीक है जी, गाड़ी के जो पिलर हैं, देखिए मेन चीज होती है ना, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये चीज देखा करें, ये अगर संभली हुई गाड़ी नहीं होगी ना, ये सारी गल रही होगी। ये पूरा पिलर आप देखें साफ आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आप लोगों को जो है वो दूसरी जानिब लेके चलता हूँ। जो ड्राइविंग साइड के डोर हैं वो आप लोगों को जो है वो विजिट करवाते हैं। तो कोशिश यही होती है भाई, जितना डिटेल में हो सके वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो बनाई जाए, ताकि जो बायर बैठा है इंतजार कर रहा है वीडियो का, उसको जो है वो गाड़ी अच्छी से अच्छी मिल जाए। यहाँ से चेक कर लें, इसकी भी सारी सीलें आप लोग नीचे तक जो है वो देखें। ठीक है जी, ये गत्ता मुझे थोड़ा सा नजर आया, लेकिन यार देखें गाड़ी जब झड़पों में इतनी मेंटेन है तो इसमें इनके ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ऊपर से सारी आप लोग चेक करें, सीले वगैरह देखें बिल्कुल साफ है। गाड़ी की छत वगैरह, लेकिन ये चीज गलती है इसकी, सीधी बात है, ये चीज गलती है। लेकिन ये यहाँ की आप लोगों को जो है वो क्लियर नजर आ रही है कि वहां पर भी है थोड़ी सी इन्होंने टचिंग करी हुई है, लेकिन ये कितनी ज्यादा नहीं हुई है। आगे चलते हैं और ये आप देख लें, आप ड्राइविंग डोर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला दरवाजा होता है भाई। इसकी भी सीलें आप लोग देखें। ठीक है जी, रबरे वगैरह आप लोग इसकी देख लें, गत्ते वगैरह आप लोग देखें। तो गाड़ी यहाँ से भी मेंटेन रखी हुई है। अब यहीं से एंटर हो जाते हैं तो गाड़ी के हम डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। डैशबोर्ड वगैरह इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन किया हुआ है, और कोई खुसूसी पॉलिश नहीं लगाई हुई है कि चमकाने के लिए आपको वीडियो के लिए जो है वो लगा दी जाए। जैसा है रफ एंड टफ उन्होंने गाड़ी निकाली लगाई, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। गाड़ी यानी कि ओवरऑल अगर बात करूं तो मेंटेन है। डिग्गी वगैरह भी यहीं से खुल रही है। ठीक है, वरना ये होता है ना कि खराब हो जाते हैं, लॉक वॉक चाबी से खुल रहे होते हैं, तो डिग्गी वगैरह यहीं से खुल रही है। पेट्रोल कैप वगैरह खुल रहा है, चाबी वगैरह, ये सारी चीजें यानी कि गाड़ी की परफेक्टली जो है वो बेहतरीन है। अब चलते हैं इसका इंजन रूम देखते हैं, क्योंकि देखें अब 4 मॉडल है, इंजन रूम अच्छा होना जरूरी है। इंजन रूम आप लोगों को गाड़ी का जो है विजिट करवाते हैं। तो यहीं से आ जाते हैं आगे की तरफ, और इसको हम खोल लेते हैं भाई। सो ये चेक कर लें, गाड़ी की सबसे पहले फ्रंट पट्टी आप लोग जो है वो देख लें। ठीक है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, मकसद कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बहुत उलझा हुआ इंजन हो। बिल्कुल इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा, इंजन रूम इन्होंने वॉश करवाया था, तो ये आप देख लें। अभी इस पे जो है वो डीजल वगैरह जो लगा देते हैं धुलने के बाद इस तरीके से, तो वो चीजें इस पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी। एसिड वाली बैटरी है इसके अंदर, कुप्पो की सीलें होती हैं मेन। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये सीलें आप लोगों को सही नजर आ रही होंगी। बैक की जो शील्ड है वो आप लोग देख लें, यहाँ एलपीजी की किट आप लोगों को मिल जाती है। बाकी एक गाड़ी यहाँ से भी मेंटेन है। बोनट भी एक नजर आप लोग ऊपर से देख लें। अब तो बहुत सारे भाई हमारे बोलते हैं ये चीजें भी हसन भाई दिखा दिया करें जरा करीब से, तो ये भी आप लोग देखें। अब चलिए जी, गाड़ी को थोड़ा हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग वगैरह कैसी है। और एलपीजी पे अभी ये हमने कन्वर्ट की हुई है, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, तो ये एलपीजी पे ऑन है, स्विच ऑन हो गया है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ठीक है जी, वरना एलपीजी पे ये होता है कि थोड़ी सी देर एलपीजी ऑन करके रखेंगे फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स देती है, लेकिन ये क्या, अभी मैंने स्टार्ट करी तो आप लोग के सामने गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आरपीएम की बात करूं तो आरपीएम यहाँ से आप लोग जो है वो थोड़ा देख लें। ये आप लोग को जो है वो एक पे इसका आरपीएम यानी कि 1 पे जो है वो गाड़ी का आरपीएम नजर आ रहा होगा। बाकी चलाएंगे गाड़ी तो इंशाल्लाह ताला और चीजें आप लोगों को दिखा देंगे। अभी जो है वो थोड़ा सा हम इसको रैप करके जरा इंजन को देख लेते हैं कि भाई इंजन के अंदर कोई नॉइज तो नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम जो है वो आगे चलते हैं। तो आप थोड़ा जो है वो इसको रैप कर लेते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने आवाज जो है वो इंजन की सुन ली। बैक साइड पे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई स्मोक तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, और अगर वाटर ड्रॉपिंग इंजन होगा तो वो भी आप लोगों को जो है वो इसके अंदर नजर आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों ने बैक साइड से भी जो है वो अच्छे से देखा। गाड़ी को जो है वो बंद करते हैं यहाँ पर। और अब जो है वो दोस्तों गाड़ी मैंने आप लोग को ओवरऑल दिखाई, स्टार्ट भी करी, गाड़ी का इंजन साउंड आप लोगों ने सुना। इसके अलावा गाड़ी का जो है वो आप लोगों ने पूरा एक ओवरव्यू जो है वो देखा है। अब इस गाड़ी को जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलेंगे, इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे। अब टेस्ट ड्राइव में हमारी क्या क्या चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं,
कि गाड़ी का अगर एसी कोई वीक हुआ तो वो हमें जो है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सस्पेंशन में आवाज हुई तो वो हमें पता चल जाएगी। चलते हैं, चल के गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। चलिए जी, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं कोई सस्पेंशन में आवाज सुनी है, गाड़ी का एसी कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें आप लोग को चेक कराते हैं। थोड़ा सा गाड़ी को घुमाते हैं और देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है इसके सस्पेंशन की। और कराची के रोडों में जो सस्पेंशन चेक करने का मजा है ना, वो मेरा ख्याल है कि फिर कहीं नहीं आता। और भाई भी हमारे साथ ही मौजूद है, जिनकी गाड़ी है, उनके साथ साथ ही हम घूम रहे हैं। गाड़ी नॉर्मल भी उठाएंगे ना तो बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो गाड़ी चलने में जो है वो उठने में ठीक है, रिस्पांस जो है वो अच्छा है गाड़ी का, यानी कि पिक जो है वो ठीक है। बाकी अब जो है वो हम इसका एसी ऑन करेंगे और देखते हैं कि भाई एसी में जो है वो गाड़ी क्या बोल रही है। चलिए जी, भाई ने हमारे लिए काम आसान कर दिया है, एसी कर दिया है ऑन। तो आप चलिए जी, थोड़ी सी लंबी मैं टेस्ट ड्राइव इस वजह से लेता हूँ कि भाई जो मेरे देखने वाले व्यूवर हैं, जाहिर सी बात है हीट भी इसमें चेक हो जाती है, सारी चीजें जो है ना इसके अंदर वो चेक हो जाती हैं। हॉर्न वगैरह भी काम कर रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ गड्ढा है थोड़ा सा, तो ये ठीक है। गड्ढे में भी अभी इसने कोई मुझे साउंड नहीं दिया है। ओके, तो एसी की कूलिंग जो है वो हो गई है स्टार्ट। अभी भाई ने आप लोगों के सामने एसी ऑन किया था और इसकी कूलिंग हो गई है स्टार्ट। थोड़ा सा अब हम चलेंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे कि भाई हमारा जो पसीना है वो कहाँ तक पहुंचा। और ये नॉट आउट, ठीक है। सस्पेंशन में भी आप लोगों ने देखा, कोई इसमें मुझे आवाज नहीं आई। थोड़ा सा खींच रहा हूँ मैं गाड़ी को, आरपीएम वगैरह चेक करने की नहीं, चीजें चेक करने की नहीं है। आरपीएम भी चल रहा है, गाड़ी का स्पीडोमीटर भी चल रहा है, गाड़ी का जो हीट का कांटा है वो भी जो है वो वर्किंग कर रहा है। और ये आ गया थर्ड गियर। तो अभी तक मुझे जो है वो इसके सस्पेंशन में कोई ऐसी आवाज जो है वो नजर नहीं आई है। थोड़े गड्ढों में भी मैंने मारी है गाड़ी। तो अब हम यहाँ से जो है वो यू टर्न लेते हैं और वापसी में भी देखेंगे, अगर कोई हमें ऐसी चीज नजर आई कि हाँ अपने व्यूवर के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है जी, एंटीकेटर जो है वो वर्किंग है, अंदर एंटीकेटर का साइन भी चल रहा है, एंटीकेटर भी चल रहा है। इट्स मीन के ये भी चीजें वर्किंग में है गाड़ी की। HIDs लगी हुई है। ठीक है, HIDs लगी हुई, एलईडी लगी हुई है, एलईडीज लगी हुई है। तो भाई एलईडी लाइट जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था वो भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, अभी गाड़ी चलाने में मुझे बिल्कुल बेहतर लगी है। वहां हमने पीछे आप लोग के सामने स्टेयरिंग गाड़ी का जो है वो पूरा काटा था, तो इसके जो है वो रैक वगैरह की भी कोई आवाज मुझे यहाँ पर नहीं सुनाई दी। गेट्स मीन के रैक वगैरह ये चीजें भी गाड़ी की जो है वो आपको परफेक्ट कंडीशन में मिल रही हैं। तो होपफुली आप लोगों ने ये जो हमारी टेस्ट ड्राइव है, एक छोटी सी तो नहीं कहेंगे इसको, खैर 2 किलोमीटर की कोई हमने टेस्ट ड्राइव जो है वो ले ली है। हीट का कांटा ये आप चेक कर लें, जिस तरीके से कल्टस का हाफ पे आता है उसी तरीके से है, यहाँ पर आप लोग को जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये इतना ही होता है, हीट इतनी ही आती है इसके अंदर। तो बस अब चलते हैं वापसी और आप लोगों के साथ गाड़ी की डिटेल शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई आज की जो गाड़ी है वो बहुत मुनासिब पैसों में होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला मुनासिब पैसों में ये गाड़ी आप लोगों को जो है वो देंगे। तो चलिए जी, यहाँ हमारी जो है वो टेस्ट ड्राइव होती है खत्म। अब इस गाड़ी की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो होपफुली दोस्तों गाड़ी आप लोगों ने कंप्लीटली देखी, इसकी टेस्ट ड्राइव ली गई, इसका एसी चेक किया गया, इसका हीट चेक किया गया, इसके जो मल्टीपल फंक्शंस हैं, लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें हमने चेक करी। सब चीजें गाड़ी की वर्किंग में हैं। गाड़ी सीलों में बहुत अच्छी है, यानी कि आपने सीलें जितनी देखी वो आप लोगों के सामने है कि हर चीज आपको बेहतर जो है वो नजर आ रही होगी। बाकी जहाँ कलम टचिंग है वो भी आप लोगों को दिखाई, यानी कि हर चीज का एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया। अच्छा, इस गाड़ी में जो आपको एडवांटेज मिल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो देखें पीछे मॉडल, यानी कि पुराना मॉडल 2004 का मॉडल है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि लोग खरीदार ज्यादा हैं इसके और गाड़ियां कम हैं, अच्छी गाड़ियां कम हैं। प्लस एलपीजी लगी हुई है, तो आप कारोबार के लिहाज से जो है वो देख रहे हैं, यानी कि आपने यंगो में चलानी है, उबर में चलानी है या टैक्सी में चलानी है, तो ये एवरेज आप लोग को जो है वो बहुत अच्छा दे देती है। गाड़ी पेट्रोल पे भी ऑन है, एलपीजी पे भी ऑन है, एसी भी गाड़ी का ऑन है। एसी भी गाड़ी का अच्छा है, यानी कि जब मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी मैंने ड्राइव करी, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है। हीट का कांटा भी जिस तरीके से कल्टस का हाफ पे होता है उसी तरीके से था। एसी की जो कूलिंग होती है उससे मेरा पसीना वगैरह भी बिल्कुल जो है वो बेहतर हो गया था, यानी कि गाड़ी की जो है ये सारी चीजें भी मेंटेन है। गाड़ी की अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सीपीएलसी, टैक्स, नंबर प्लेट्स, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें जो है वो गाड़ी की क्लियर हैं।
जिन साहब के नाम पे गाड़ी है उनका ही नंबर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने डायरेक्ट जो है वो ऑनर से ही बात करनी है, यहीं से आपने जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और अपनी डील बनानी है। अब मेन चीज आ जाती है कि भाई एहसन भाई आपने बोल तो दिया था कि भाई पैसे मुनासिब होंगे, तो भाई पैसे मुनासिब क्या होंगे? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की कीमत है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर आप बाजार में भी गाड़ी ढूंढते हैं, जिस तरीके से स्ट्रेट गाड़ी एक अपने लुक में खड़ी हुई आप लोगों को नजर आ रही है, इस तरीके की गाड़ियां जो है वो मार्केट में आप लोगों को मिलती हैं। किसी का कुप्पा बना हुआ होता है, किसी के पिलर बने होते हैं, 10 मसले होते हैं, तो उन सब चीजों से ये गाड़ी बहुत बेहतर है। तो लेने वाले नाजरीन जल्दी कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 1 डेढ़ 2 घंटे भी बचे गाड़ी। तो जिसने पहले कॉल कर ली, जिसने ऑनर से राब्ता कर लिया, विजिट कर ली, तो ये वो गाड़ी ले जाएगा। नीचे नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी गाड़ी का ऐड बनवाना चाहते हैं, मुनासिब कीमत की गाड़ी है आपके पास या आपका शोरूम है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो है वो कॉल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।